किसान आंदोलन लगातार जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप पर। नमस्कार सर, केंद्र सरकार ने भी पहल की, लगातार बातचीत का दौर चला, लेकिन कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है, पहल कोई कर नहीं रही है। किसानों की छोटी सी मांग है कि ये कानूनों की जरूरत नहीं थी। आप बिना किसी से बात करे हुए बिना जरूरत के इन कानूनों को लेकर आए और राइटिंग में एमएसपी का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि आज देश के अंदर 4% फसल केवल एमएसपी पे बिकती है। आज किसान कर्ज के बोझ के नीचे दब के आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जहां पे जो फसल की 60% एमएसपी मिलती थी सिर्फ मोटे अनाज की, वो इस नए कानून से खतरे में आ गई है। बिहार का 10 एकड़ का किसान एमएसपी ना मिलने के कारण 1100 रुपए में उसका धान बिकता है और वो दिल्ली में आके मजदूरी करता है। बिहार का किसान हरियाणा में आके पंजाब के किसान के खेतों में काम करता है। क्यों? क्योंकि धान के बोने की जो कीमत है वो 1200 रुपए आती है और उसको फसल बिक्री की कीमत 1100 रुपए मिलती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो इस देश के किसान की क्या हालत 73 साल के राज में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर की है। लेकिन सर, जिस तरीके से, क्योंकि 20 दिन हो गए हैं और ठंड का भी मौसम है और किसानों की कुछ डेथें भी सामने आई हैं, तो ऐसे में कोई रास्ता तो निकलना चाहिए या फिर उन्हें घर लौट जाना चाहिए। नहीं, घर लौटना इसका संबंध नहीं है ना। वो कहते हैं कि भूख से मरने से अच्छा बॉर्डर पे किसानों की लड़ाई लड़के मरेंगे। आज दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, और वो लगातार डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि इन कानूनों की हमें जरूरत नहीं थी, आप कानून लेकर आ गए। ये अडानी और अडानी के संबंध की बात है। आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म कर दिया। अब फसल के समय पे सस्ती खरीदेंगे, फिर किसानों को ही खुद खाने के लिए महंगी फसल लेनी पड़ेगी, आम आदमी को महंगी फसल मिलेगी। किसान का कोर्ट में जाने का रास्ता आपने बंद कर दिया। आपने संसद के लोकतंत्र के अवहेलना करके गैर कानून तरीके से कानून इसको बिल को पास किया और राष्ट्रपति जी ने जल्दबाजी में हस्ताक्षर किए। फिर आप किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, किसानों का संबंध चाइना और पाकिस्तान से बता रहे हैं। किसान जब पंजाब से दिल्ली के लिए चला तो आपने उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया, क्योंकि आपने कटीले तार लगवा दिए, आपने सड़कें खुदवा दी, आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, आपने वाटर कैनन चलाई, लाठी चार्ज किया। अहंकार के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं घुसने नहीं दूंगा, वो आ गए घुस के। अब आपने दिल्ली के अंदर नो स्टेडियम जेल बनाने के लिए मांगे। अरविंद केजरीवाल जी ने मना किया कि किसान अन्नदाता है देश का, इसको जेल में रखना उचित नहीं है, मैं जेल के लिए स्टेडियम नहीं दूंगा। जब किसान ने केंद्र सरकार की ये नीयत को समझा तो वो दिल्ली में आने के बजाय बॉर्डर पे रुके रहे, क्योंकि किसान ने मांग की थी कि आप जंतर मंतर पे उसको परमिशन दें या आप रामलीला मैदान में परमिशन दें। दोनों जगह के लिए केंद्र सरकार ने मना कर दिया। बुराड़ी में जाके किसान कच्ची कैद नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि एक तरफ डाल देते किसानों को और महीने तक सूद लेने वाला फिर नहीं होता। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी बिजली का, पानी का, शौचालयों का, भोजन का प्रबंध तो कर देते, परंतु कानून में जो अमेंडमेंट करनी है, कानून को जो वापस लेना है, वो तो केंद्र सरकार का काम है, वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। तो ऐसे में किसानों ने अपना फैसला लिया और आज कल आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी ने उपवास रखा था और उपवास के दौरान अरविंद केजरीवाल जी, हमारे सभी सांसद, हमारे सभी विधायक उपवास पे बैठे। हर जिले के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर उपवास रखा और किसानों का समर्थन दिया। किसानों के उपवास के अंदर सामूहिक रूप से शामिल हुए। सर, आप पर आरोप है कि आप लोग दोहरी राजनीति कर रहे हैं। जो किसान बिल है वो विधानसभा में तो जो केंद्र लाई थी वो पास करा दिया गया है और ऊपर से आप लोग किसान हित की बात करते हैं। नहीं, विधानसभा के अंदर हमारे यहाँ कोई बिल पास नहीं हुआ।
देखो, केंद्र सरकार कोई बिल लाती है, राज्य सरकार उससे बाध्य है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार के यहाँ वो बिल नहीं लगेगा। अगर राज्य सरकारों के अगर वो बिल नहीं लगता तो फिर किसानों को आंदोलन की जरूरत नहीं थी, अलग से नोटिफिकेशन की। आज आप देखिए, पूरे देश के किसान संगठन, आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, हमारे सांसद पंजाब से भगवत मान जी, दिल्ली के तीनों सांसद, हम सब मिल के इकट्ठा जिस दिन से ये अध्यादेश के रूप के अंदर 3 कानून लाए थे, तो उस दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। फिर ये बिल के शेष लाए, संसद में हमने सबसे ज्यादा विरोध किया। फिर राष्ट्रपति साइन ना करे इसके लिए राष्ट्रपति के पास गए, जब कहीं नहीं माने तो सड़क रास्ता बचा है। आज सड़क पे हम किसान की सेवा कर रहे हैं। और क्योंकि मेरा ये पूछना आपसे इसलिए था कि जो बीजेपी और कांग्रेस है बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने बिल की कॉपी दिखाई, तो मैं यही चीज समझना चाह रहा था कि क्या है, अगर केंद्र लाती है तो जरूरी है कि विधानसभा उसे पास करे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लागू है, क्योंकि जो पूरे देश के लिए कानून बना है और पूरे देश के लिए कानून जो बनता है तो कोई राज्य सरकार रोक नहीं सकती है। राज्य सरकार इज बाउंड बाय द लॉ। एक चीज और, आज बीजेपी के कई नेता थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए, और जिस तरह से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर वो लगातार एक तरीके से कहे तो कटाक्ष कर रहे हैं, सीएम साहब उन पे कर रहे हैं, तो संबित पात्रा ने काफी आरोप लगाए आज। देखिए, बीजेपी आरोप लगा ही रही है कि ये किसान पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, किसान खालिस्तानी है, किसान पिज्जा खा रहे हैं, ऐसे ऐसे आरोप। और वहां से पंजाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह आते हैं अमित शाह से मिलके, बाई एयर वापस चले जाते हैं, किसानों से मिलते नहीं है। किसानों के प्रति इनकी बीजेपी और कांग्रेस की कोई हमदर्दी नहीं है। किसान के प्रति अगर इनकी हमदर्दी होती तो आजादी के 73 साल बाद आज किसानों का ये हाल नहीं होता। लेकिन जब ऑल पार्टी मीटिंग के हुई थी, उसमें जो है राहुल गांधी मिले थे, राष्ट्रपति से दरखास्त की थी उन्होंने। दरखास्त करना ना, इनका दो तरीके के चेहरे हैं। अगर ये किसानों के इतने हितकारी थे तो इनका भी ज्यादातर राज देश के ऊपर रहा है। क्यों नहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट इन्होंने लागू करी? क्यों नहीं एमएसपी पूरे देश के अंदर चलाई? आज एमएसपी इन 4-5 राज्यों के अंदर ही क्यों मिल पाती है, बाकी पूरे देश के अंदर एमएसपी क्यों नहीं मिलती? आज तक फल फ्रूट सब्जी पे एमएसपी क्यों नहीं की? किसान को अपने फसल की लागत नहीं मिल पा रही है। ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, आपका यूरोप का किसान हेलीकॉप्टर से अपने खेत में छिड़काव करने के लिए जाता है, और हमारे यहाँ पैर में पहनने के लिए बढ़िया जूती भी नहीं है, साइकिल, टूटी हुई साइकिल भी नहीं है। ऐसे हालात बदतर करके रख दी है। आज राहुल गांधी इस बात के ड्रामे ना करें कि वो किसानों के हित के अंदर बोल रहे हैं। किसानों के हित के अंदर इनको बोलना था, इतने साल इनका राज रहा है। पहली सरकार केवल दिल्ली सरकार है जो 20,000 रुपए एकड़, 50,000 रुपए हेक्टेयर फसल खराबी का मुआवजा देती है। हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं देती। दिल्ली सरकार पहले ऐसी सरकार है जिसने स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू करने की घोषणा की, केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से उसको रुकवा के रखा। दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है जो किसान का बेटा जवान है, वो शहीद होता तो उसको 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर और कोई सरकार नहीं देती। तो जय जवान जय किसान का जो नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ये सिर्फ चुनाव में लगाते हैं और उसके बाद कौन जवान कौन किसान भूल जाते हैं। परंतु आम आदमी पार्टी जय जवान जय किसान के नारे को चिरतार करती है, उनकी सेवा के अंदर लगी हुई है और लगी है। सुशील गुप्ता जी, एक मेरा और सवाल है, आपकी पार्टी पर आरोप है आप लोग किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अगर किसान की सेवा करना राजनीति है तो हम 1000 दफा करेंगे। अगर किसान के दुख दर्द के अंदर शामिल होना है तो हम 1000 बार करेंगे। अगर किसान को आतंकवादी कहना, किसान को खालिस्तानी कहना, किसान का संबंध चीन और पाकिस्तान से कहना है तो उसकी बुराई हम 1,00,000 बार करेंगे। हम किसान के साथ थे, हैं और रहेंगे। एक आखिरी सवाल सुशील जी, आपने बड़े कीमती समय में से समय निकाला अपना। कल देश भर ने देखी आपके मुख्यमंत्री और तमाम आपकी पार्टी के लोग जो है एक उपवास पर बैठे थे। अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या आप लोगों का आगे का प्लान रहेगा किसानों को लेकर? क्या आपकी पार्टी भी राष्ट्रपति से मिलेगी या आप लोग? मुख्यमंत्री जी ने कल
पार्टी हेडक्वार्टर से आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार से निवेदन किया था कि आप तीनों कानूनों को रद्द करें। हमारी ये मांग लगातार चलती रहेगी। हमारे वे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, हमारे सभी सांसद, हमारे सभी विधायक सेवादार बनके किसानों की सेवा लगातार करते रहेंगे और उनके दुख दर्द में शामिल रहेंगे, उनकी आवाज को उठाते रहेंगे। कल हमने हिंदुस्तान के हर जिले के अंदर आम आदमी पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अपना ये उपवास रखा था, भूख हड़ताल रखी थी। सवेरे 10 बजे लेके 5 बजे तक हमने सांकेतिक जो उपवास रखा ताकि किसानों के विषय के अंदर भारत सरकार सोच सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी, पंजाब केसरी ग्रुप और नवोदय टाइम्स से बातचीत के लिए। धन्यवाद।